भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर से परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और उसके साथ राजस्थान की पूरी टीम नजर आई है। कुछ पहलू हमने चुने हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। त्रिनेत्र मंदिर से शुरू हुई पहली परिवर्तन यात्रा, पहली इसलिए कि 3 यात्राएं और प्रारंभ होंगी एक के बाद एक। 3 सितंबर यानी कि कल बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से देश के गृह मंत्री अमित शाह एक और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामदेवरा पोखरण से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और साथ ही एक यात्रा शुरू होगी उत्तरी राजस्थान के गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले से, जिससे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। 4 बीजेपी के दिग्गज नेता और बीते 10 सालों में इनमें से कोई न कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के वो तमाम बड़े चेहरे थे, जिसमें कैलाश चौधरी थे, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत थे, जिसमें सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, किरोड़ी मीणा समेत तमाम पूरी टीम जो कि प्रतिपक्ष के तौर पे राजस्थान की विधानसभा में लगातार सक्रिय रही हैं। लेकिन देखना यह है कि इस परिवर्तन यात्रा के आगाज के बाद अब क्या माहौल बदल पाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद दौरे पे निकल पड़ रहे हैं। इससे पहले जब उनके पांव में चोट थी, करीब 2 महीने तक उन्होंने बेड रेस्ट किया और घर से ही योजनाओं का चाहे शुभारंभ हो चाहे मीटिंग्स हो वो अटेंड की थी। लेकिन अब अशोक गहलोत पांव पे खड़े हुए हैं और 15 अगस्त के बाद में उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रियता दिखाई है। आप देखेंगे बेणेश्वर धाम में जो राहुल गांधी का बड़ा आयोजन हुआ था, वहां पर अशोक गहलोत पहली बार खड़े दिखाई दिए। उसके बाद में 15 अगस्त का इवेंट, उसके बाद में आप देखेंगे कि चाहे वो हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई विधायकों के लिए फ्लैट की आवासीय योजना वाला। लेकिन अब अशोक गहलोत नए जिले जो बने हैं, जिनमें दूदू, पुष्कर, ब्यावर, शाहपुरा समेत कई जिलों के दौरों पे है और सभी नए जिलों में जा रहे हैं और इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को रिपीट किया जाए। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने यह परिवर्तन यात्रा का आगाज करके चुनावों का शंखनाद कर दिया है। इस परिवर्तन यात्रा के आगाज में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल बीजेपी में शुरू से बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनका आज एक मंच पर मौजूद रहना यह साबित कर गया है कि भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव मिलकर लड़ने वाली है। चूंकि इस चुनाव की सदारत केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, ऐसे में मिसलीड करके अपने लोगों को टिकट दिला लेना और चुनावों को किसी तरह से प्रभावित करने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती नहीं। हालांकि हर चुनावों में खेल होता है। आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे के संबोधन में ईआरसीपी का मुद्दा चर्चा का विषय है। हालांकि वसुंधरा राजे ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने इन 13 जिलों का प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार जो है उसने उस योजना को मुकम्मल अमली जामा पहनाने में किसी तरह की कोशिश नहीं की। इसके चलते वह प्रोजेक्ट अटका हुआ है। अब ये ईआरसीपी का निशाना जो है वो राजे की ओर से किसकी तरफ है, इस पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, किरोड़ी मीणा सब ने एक स्वर में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन की, तो नड्डा ने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी का मुद्दा उठाया, साथ ही पेपर लीक के साथ साथ उन्होंने लाल डायरी का इशू भी जोर शोर से उठाया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म की वारदात लगातार बढ़ रही है। तो इन तमाम नेताओं की मौजूदगी और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से साफ है कि राजस्थान में जो हालिया उद्वेलित करने वाले मुद्दे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो संगठित अपराधों का एकाएक बढ़ जाना है, चाहे वो पेपर लीक, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, ये बड़े बड़े मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में और इन मुद्दों पे भाजपा समवेत रहेगी। तो सवाल वही खड़ा है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। केंद्रीय स्तर पर अश्विनी वैष्णव की चर्चा भी अक्सर चलती रही है कि अश्विनी वैष्णव एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं।
तो आज की सभा में जेपी नड्डा ने भी एक जगह उल्लेख किया कि रेल मंत्री राजस्थान को लेकर प्रभावी काम कर रहे हैं। इससे पहले करीब 6 माह पहले रेल मंत्री एक कार्यक्रम में, राजस्थान में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में सीधे तौर पे बड़े सधे हुए और प्रभावी अंदाज में वो नजर आए थे। तो क्या अश्विनी वैष्णव मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, या राजस्थान में काम कर रहे लोग, जिनमें राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता के तौर पे, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व 2 बार मुख्यमंत्री होने, बड़े पार्टी को रिजल्ट देने के नाते, एक बड़ा चेहरा होने के नाते सीएम की कैंडिडेट हैं, या कोई नया चेहरा लाया जाएगा? यह सवाल वहीं का खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि हम चुनाव समवेत होकर लड़ेंगे, और ये समवेत होकर चुनाव लड़ने का मुजाहिरा जरूर आज इस सभा में, जो कि त्रिनेत्र मंदिर में भाजपा का परिवर्तन संकल्प यात्राओं की शुरुआत थी, शुरुआत में जो सभा हुई उसमें देखने को मिला। सबने मिलकर जेपी नड्डा का स्वागत किया, सबने भाजपा को आगे ले जाने की बात कही। लेकिन देखना यह है कि चुनावी माहौल ज्यों ज्यों बदलता जाएगा, ज्यों ज्यों अपने लोगों को टिकट दिलाना, लॉबिंग, कांग्रेस में तो जूते चल रहे हैं। आपने देखा होगा रमेश मीणा जो है पंचायत राज मंत्री, उनके और एक महिला महासचिव हैं कांग्रेस की श्रीमती हुकुम मीणा, उनके समर्थकों के बीच किस तरह से जूतम बेजार हुई थी एक दिन पहले। दूसरा, भाजपा की ओर से एक चीज देखने में आ रही है कि कोई प्रभावी बयान जरूर जो है वो ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहीं चूक नहीं रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा ने सीधे सीधे तौर पे निशाना कहीं पे, निगाहें कहीं पे साधते हुए कहा है, बेटों को राजनीति में लाने के लिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, और जिन्होंने बेटों को राजनीति में सेट करने की कोशिश की वो खुद सलट गए। हालांकि ये सर्वविदित है कि कांग्रेस में कौन अपने बेटों को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीजें हैं। कांग्रेस नए जिलों की घोषणा और फ्री की योजनाएं जो आई है, चाहे वो मोबाइल स्कीम हो या अदर पेंशन समेत अन्य स्कीमें, इनके मुद्दों पे चुनाव में जाने वाली हैं। लेकिन 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 देखना यह है कि कांग्रेस क्या वाकई में इस चुनाव में उसी तरह संवेद होकर दिख जाएगी? क्योंकि सचिन पायलट जो है, उनका अगर हम जिक्र नहीं करें तो समीचीन नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा हैं, और सचिन पायलट जो है वो पूर्वी राजस्थान में प्रभाव जबरदस्त रखते हैं, और पूरे राजस्थान में उनकी एक टीम रही है जो फिलहाल साथ लेने का दावा किया गया है चुनाव आने के नाते। लेकिन उस टीम की जो पिछले 2-3 साल में दुर्गति हुई है, अकॉर्डिंग टू उस टीम के सदस्यों के नाते, क्या वो उसका बदला लेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस में बगावत अंदरूनी होगी या कांग्रेस के बागी सीधे तौर पे खड़े होंगे, यह भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव बड़ा जबरदस्त होने वाला है। 2 पीढ़ियों का संक्रमण काल है। 1990 के चुनाव में ऐसा देखने को मिला था कि एक बड़ी पीढ़ी जो है वो बुजुर्ग हो रही थी, नए लोग आ रहे थे। वैसा ही इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि भाजपा जो है वो अब युवाओं पे फोकस करेंगी। तभी तो उन्होंने 47 साल की उम्र वाले सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व दिया, और अधिकांश लोगों को संगठन में उन्हीं को तरजीह दी है जो उम्र में युवा है। आप ये देखिए, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ अनुभवी हैं, तो उन्हें सदन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कास्ट इक्वेशन बिठाने की कोशिश भी है। लेकिन भाजपा में भी बगावतों का दौर शुरू तो होने लगा है। ये देखा जाए, अगर कैलाश मेघवाल के बयानों को देखें, कैलाश मेघवाल ने जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल को लेकर बड़े बयान दिए, तो यह भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भाजपा इन बयानों से निपटती है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज की सभा, जिसमें भाजपा ने एकजुटता का संदेश दिया है, साथ ही कांग्रेस भी अपने स्तर पर जनता के बीच जा रही है। फिलहाल आयोजन सरकारी खर्चे पे हो रहे हैं, भाजपा के आयोजन पार्टी के खर्चे पे हो रहे हैं। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद जो राजस्थानी में कहावत है, पाणा मंड जाना, मतलब कि ये मैदान तैयार हो जाना, उसके बाद क्या होगा। इसी बीच एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और अगर राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, और उससे पहले अगर महीने 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन जैसी व्यवस्था रहती है, तो चुनाव किस दिशा में जाएगा? आपको क्या लगता है इन तमाम बिंदुओं पे जो हमने बात की, इस पे आपकी क्या राय शुमारी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।